इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम पावर पॉइंट में चार्ट इंसर्ट करने के बाद उसकी चार्ट टाइप, लेआउट और एलिमेंट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो भी चार्ट की टाइप आप स्टार्ट में सेलेक्ट करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो चार्ट की टाइप आपके डाटा के मुताबिक हो। बाद में जाके आप उस टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। तकरीबन 16 चार्ट कैटेगरीज हैं जो कि आप अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जिसमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की वेरिएशन भी मौजूद है। ये डिफरेंट चार्ट एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जब भी हम कोई चार्ट इंसर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके वर्टिकल कॉर्नर पे एक्सेस टाइटल दिया हुआ है, जैसे कि ये सेल्स के बारे में है, और हॉरिजेंटल एक्सेस पे सीजन लिखा हुआ है, तो ये हमारा एक्सेस टाइटल है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जितना भी डाटा डिस्प्ले होगा वो लेजेंड जो है वो ये डिस्प्ले करता है कि किस डाटा की बात हो रही है, और साथ साथ जिस डाटा की बात हो रही है उसको खास एक कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक कंप्लीट सीजन में चार हमारे पास सीजन्स हैं: फॉल, स्प्रिंग, समर एंड विंटर। अब फॉल का जो सीजन रहा है उस सीजन के अंदर रीजन्स के हिसाब से क्या सेल रही है वो यहाँ पे दिखाई गई है। ये ग्रीन कलर में आपको नॉर्थ शो हो रहा है, डार्क ग्रीन में वेस्ट शो हो रहा है, येलो में ईस्ट शो हो रहा है और ऑरेंज में साउथ शो हो रहा है। यानी चारों रीजन्स में फॉल के सीजन में क्या अपडेट रही हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसी तरह स्प्रिंग, समर और विंटर, और उसके बाद हर सीजन की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे शो की गई है। इसे डाटा लेबल कहा जाता है। और साथ साथ हम अपने चार्ट में ग्रिड लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। इससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू हासिल करने में मदद मिलती है। ऐसे कि आप देखें कि यहाँ पे ये वाला जो आपके पास बार है इस ग्रिड लाइन पे आ रहा है, जो कि 70 लाख और 8 लाख के बीच में है, जो कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसके बीच की वैल्यू है ये। तो ये कुछ चार्ट एलिमेंट्स हैं। इनको समझने के बाद अब हम कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। पावर पॉइंट को मैं यहाँ ओपन करता हूँ और ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है। यहाँ से हम इसका लेआउट जो है वो ब्लैंक रख लेते हैं और यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ एक चार्ट, और ये चार्ट हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लाइन चार्ट ले लेते हैं। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक लाइन चार्ट है। चार्ट से रिलेटेड डेटा के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेल की एक शीट भी साथ अवेलेबल है। इसके अंदर हम डाटा इंसर्ट करेंगे और उस हिसाब से हमारा चार्ट बन जाएगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये एक डाटा मौजूद है जिसके अंदर वाटर कंजम्पशन की कुछ डिटेल दी हुई है कि पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे डेली लाइफ की हैं। उसमें एवरेज कितना पानी हमें इस्तेमाल होता है गैलन्स के हिसाब से, वो हमें दिया हुआ है मंथली। और कंजर्वेटिव यानी कि हम अगर इसको कम करें तो हम कितना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं गैलन के हिसाब से, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जितना भी डाटा आपको यहाँ पे गिवन है, अगर मैं इस पूरे डाटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके हम अपने पावर पॉइंट का जो अभी हमने चार्ट बनाया है यहाँ पे हम अगर अपने इस डाटा को पेस्ट कर दें तो ये उस हिसाब से आप देखिएगा कि हमारा डाटा एडजस्ट हो जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं और साथ साथ एवरेज वैल्यू और कंजर्वेटिव वैल्यू दोनों हमारे साथ आ रही हैं। जो थर्ड कॉलम है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं और साथ उनकी एवरेज और कंजर्वेटिव वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इस चार्ट को हम करने के बाद अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ तो देखें यहाँ पे पावर पॉइंट में हमने अपने डाटा के हिसाब से एक चार्ट बना दिया है। इसके अंदर आपको यहाँ लेजेंड में शो हो रहा है कि जो ब्लू लाइन है वो एवरेज वाटर कंजम्पशन को शो कर रही है, जबकि कंजर्वेटिव जो है वो यहाँ पे ऑरेंज लाइन से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चार्ट टाइटल भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाकायदा, इसको हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर कंजम्पशन, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये चार्ट ऐसा है कि हमें सही तरह से कंपैरिजन करने में मुश्किल पेश आ रही है कि कंजर्वेटिव और एवरेज का क्या कंपैरिजन है। इसलिए जैसे ही मैं इस चार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा चेंज चार्ट टाइप का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब अगर मैं यहाँ पे पाई
कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो टाइप थी वो उसकी अब चेंज कर दी है। इस तरह से आप अपने हिसाब से चार्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक पाई चार्ट है जिसके अंदर हमारा डाटा ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे लेजेंड में यहाँ शो की गई हैं और उसके लिए एक ख़ास कलर भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो सबसे आखिरी है वो है वाटरिंग लॉन, उसको यहाँ पे जिस कलर से शो किया गया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चार्ट टाइप चेंज करना हमने सीख लिया है। अब हम बात करते हैं चार्ट स्टाइल्स की। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चार्ट टाइप आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जिसमें लेजेंड जो है उसको एक ख़ास तरतीब में रखा जाता है। जिसको जैसे मैं अगर इसको स्टाइल 3 को सिलेक्ट करता हूँ, अब आप देखें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो मेरे राइट साइड पे आ रही हैं और उसके साथ साथ आप यहाँ पे डिफरेंट कलर्स भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। कलरफुल थीम आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास तमाम चार्ट स्टाइल्स के हवाले से ऑप्शंस हैं। अब बात कर लेते हैं चार्ट लेआउट की। अब यहाँ पे अगर आप कोई चार्ट एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि चार्ट टाइटल में डालना चाहता हूँ, तो अगर मैं अबव चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये चार्ट के बिल्कुल अबव ऊपर नज़र आएगा। अगर सेंटर में करूँगा तो बिल्कुल सेंटर में ये जो है वो थोड़ा सा इसके सेंटर में हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं नन कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से हमने अपना टाइटल गायब कर दिया। तो इसी तरह आपके पास जो डेटा लेबल्स हैं जो कि आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, अगर मैं उसको बेस्ट फिट के ऊपर क्लिक करता हूँ या आउटसाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो भी वैल्यूज़ हैं हमारी वो आपको पाई चार्ट से बाहर नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं डाटा लेबल्स को इनसाइड एंड करता हूँ तो ये वैल्यूज़ आपको अंदर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से आप डाटा लेबल्स को चेंज कर सकते हैं। लेजेंड को आप राइट पे रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे या बॉटम पे, ये आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह से सेट करते हैं। तो ये आपके पास सारे, अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये पाई चार्ट के हवाले से हैं। अब जब हम दूसरे चार्ट इस्तेमाल करते हैं जैसे लाइन चार्ट, वहाँ पे हमारे पास लाइंस, ट्रेंड लाइंस, अप डाउन बार्स, ये तमाम हमारे दूसरे चार्ट की टाइप्स में एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनकी सेटिंग्स हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कुछ क्विक लेआउट है हमारे इस पाई चार्ट का जो कि आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए आप जिस मुख्तलिफ तरीक़ों से आप अपने चार्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मुझे अब तक जो है वो ये वाला बेहतर लग रहा है तो इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डाटा की। इसके अंदर जो डाटा मौजूद है अगर मैं उसको एडिट करना चाहूँ तो उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और एडिट डाटा पे जाके आप क्लिक करेंगे एडिट डाटा पे, तो आप डाटा को एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट एक्सेल की शीट खोलना चाहते हैं तो एडिट डाटा इन एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप जो भी डाटा की एडिटिंग करेंगे वो वहाँ पे लिंक होगा और वो आप वहाँ पे देख पाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास ये चार्ट अभी हमने बनाया है, इसकी चार्ट हम टाइप फिर से चेंज करके इसको बार में मैं या कॉलम चार्ट में ले आता हूँ या बार चार्ट में हम इसे ले आते हैं। ओके पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें सारी एक्टिविटीज़ आपको इस तरह से एक बार चार्ट की शक्ल में नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आप डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं और डाटा को अगर आप चेंज करना चाहें रो एंड कॉलम को, अब आप देखें कि यहाँ पे ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज़ हैं। अगर मैं अपनी तमाम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो स्विच रो एंड कॉलम के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो उससे आप देख सकते हैं कि हमारे चार्ट के ऊपर क्या असर पड़ा। जो हमारे कॉलम्स हैं वो आपको यहाँ पे अब रोज़ की शक्ल में डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये हमारी कंजर्वेटिव कंजम्पशन है और ये हमारी एवरेज कंजम्पशन है जो कि हमें एक्टिविटीज़ यहाँ पे अब इस व्यू में नज़र आ रही हैं। वापस आप इसको इसकी ओरिजिनल शेप में लाना चाहते हैं, सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करूँगा, स्विच रो पे करूँगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास एडिट डाटा, इसको हम यहाँ पे सीख चुके हैं। तो ये वो तमाम ऑप्शंस हैं डिज़ाइन के हवाले से जो कि हमारे चार्ट में अवेलेबल होते हैं, जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम चार्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि चार्ट के अंदर हम फॉर्मेट टैब को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब तक आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि चार्ट टाइप, लेआउट और एलिमेंट्स को कैसे तब्दील किया जाता है पावर पॉइंट में।